हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं शिव शक्ति राम जानकी मंदिर आई हूँ और यहाँ पर अभी मैं शाम के टाइम पूजा अर्चना करने वाली हूँ। और अभी शाम के बज रहे होंगे 6:50 हो रहा है। तो मैं मंदिर के अंदर आ गई हूँ और पहले आरती हो रही थी तो आरती मैंने अटेंड कर लिया। और उस टाइम का मैंने व्लॉग शूट किया नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा ध्यान पूजा पे था। और अभी मैं शिव जी के पास बैठकर नाम जप करूँगी और पूजा आराधना करूँगी और उनसे आशीर्वाद लूँगी और उनसे बहुत सारी बातें करूँगी। और यहाँ पे पंडित जी भी आए हुए हैं प्रसाद लेकर और वो हमसे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तरीका, मतलब मैं पूछ रही हूँ उनसे कि सारी चीज़ें कैसे क्या। और ये मंदिर अभी बहुत ही जल्दी बना है, कुछ ही टाइम पहले, बहुत सालों से था और अच्छे से अभी कुछ ही टाइम पहले बना है। तो यहाँ पे मैं जब से घर आई थी तो सब कह रहे थे कि जाकर एक बार पूजा अर्चना कर लो। और मंडे को आपको तो पता ही है मेरा पूजा तो उस दिन रहता ही रहता है, तो मैं उस दिन अब इससे अच्छा मौका क्यों ही छोड़ना था। तो मैं उसी दिन चली गई शाम को और मैं वहाँ पर पूजा कर रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ महादेव से। मंदिर के पास बैठना मुझे तो कितना अच्छा लगता है। आपने तो मेरे कितने सारे व्लॉग में देखे होंगे कि मैं मंदिर में जाती हूँ तो कितने कितने घंटे तक मैं वहाँ पे बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ। और हमेशा कुछ मांगने के लिए ही भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, कभी उनसे मिलने के लिए भी चले जाना चाहिए। तो मैं चली जाती हूँ मंदिर में और मुझे पता चला कि हाल ही में यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे पूजा हुआ है, मंदिर बना है। तो मैं चली गई वहाँ पे और मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है, तो जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं सुबह में भी दोपहर के टाइम में भी गई थी, जब मुझे 9-10 बजे जल चढ़ाना था, मैं उस वक्त भी गई थी घर में पूजा करके। और शाम को आरती के वक्त भी गई हूँ। तो अब मैं आशीर्वाद लेकर मैं पूरा मंदिर घूमने वाली हूँ। वहाँ पे माता पार्वती का भी मंदिर है और अंदर में ही राम जी, सीता जी, हनुमान जी का भी मंदिर है। तो मुझे पूरा अच्छे से घूमना है, आशीर्वाद लेना है, पूजा करना है, भगवान जी से मिलना है। तो मैं पूरा ही घूमूंगी वहाँ पे, पूरा ही देखने वाली हूँ और पूरा ही मंदिर आपको दिखाती हूँ। तो पास के जो भी घर के आसपास मंदिर होता है वहाँ तो जाना ही जाना चाहिए। और शादी के टाइम में तो आशीर्वाद लेने भी लोग जाते हैं, जो भी अपने गांव के कुल देवी देवता तो होते ही होते हैं। और पास में जो भी जितने भी सारे मंदिर होते हैं वहाँ पे जाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम जितना भगवान का इंतज़ार करते हैं उससे ज़्यादा भगवान भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भगवान और भक्त का कनेक्शन ही अलग होता है। जितना भक्त भगवान से प्यार करते हैं, भगवान भी भक्त से उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। तो वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं, तो उनके पास हमें जाना ही जाना चाहिए। तो फिर अभी हम माता पार्वती के पास आ गए हैं और यहाँ पे पता है गाइस, अंदर में ना 3D जैसा बनाया हुआ है। जैसे आप लेफ़्ट साइड में भी अगर अंदर थोड़ा झाँक कर देखोगे तो बहुत सारे माता पार्वती दिखेंगे और राइट साइड में भी वैसा ही दिखेंगे। तो अभी जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पता नहीं था। अभी जब मैं आगे जा रही हूँ फिर मुझे पंडित जी बताएंगे, फिर मैं वापस से आकर फिर से माता पार्वती से मिलने वाली हूँ। और यहाँ पर अभी वो मुझे डिटेल बता रहे हैं कि ऐसे लेफ़्ट में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, राइट में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये है हमारे राम जी, सीता जी। आप भी आशीर्वाद ले लो अच्छे से, मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ। और मैं इधर 3D का भी जैसा बनाया गया है वो भी मैं देखने वाली हूँ। वो मुझे समझा रहा है कि अंदर जाकर ऐसे करके झाँक कर देखो तो तुम्हें दिखेगा। तो मैंने देखा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं भी किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं देखा था। ये बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से बनाया गया, अलग ही चमत्कार है। और अंदर जाकर इतनी ज़्यादा बढ़िया वाइब है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत 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 पॉजिटिव वाइब है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना। और जब मुझे ऐसा कुछ नया दिखा तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे जो आरती अटेंड कर रहे थे और सब ताली वाली बजा रहे थे, घंटी बजा रहे थे। तो शाम में जाना तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है और भी अच्छी बात होती है। और अगर आप आरती के टाइम ही मंदिर पर पहुँचे हो तो अब तो और भी अच्छी बात है कि भगवान ने खुद आपको बुलाया है। उनका जब तक बुलावा नहीं आता कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो जब उनका बुलावा आता है इंसान तभी उनके पास जाता है। तो जाना ही जाना चाहिए। और आपके पास मंदिर है तब तो कोई बहाना नहीं गाइस,
जाना ही जाना चाहिए। और अब इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया वो 3D के बारे में, तो मैं वापस से जा रही हूँ और माता पार्वती के वहाँ पे मैं वापस से लेफ़्ट और राइट में झाँक कर देखने वाली हूँ। वो मुझे सारी चीज़ें समझा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हर मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ होता है तो लोग बता नहीं पाते, और क्योंकि ये हमारे गाँव का मंदिर है और यहाँ पे सब हम लोग को जानते हैं, तो वो अच्छे से हमें अटेंड कर रहे थे, जैसे हमें सारी बातें बता रहे थे। और फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा टाइम मिला था मंदिर में रहने का, ठहरने का, क्योंकि भीड़ होती है। जैसे आज तीज है, हरतालिका तीज है, तो आज के दिन तो बिल्कुल भी वहाँ पे फ्री नहीं होगा, बिल्कुल भी जगह नहीं होगा, भीड़ होगी बहुत ज़्यादा। तो आज के दिन इतना वक्त उनको भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, और हम लाइन में होंगे। और वो भी अच्छी बात है, आप लाइन में भी लग के आप दर्शन कर लो तो उस दिन तो और भी ज़्यादा अलग शुभ माना जाता है कि आप इतना कष्ट काट के जा रहे हो भगवान के पास, तो वो और भी अच्छी बात होती है। वही तो परीक्षा होती है जिसको पार करके हम महादेव तक पहुँचते हैं। तो बट आज के दिन वो इतना एक्सप्लेन करके नहीं बता पाते जितना वो हमें मंडे के दिन बता रहे थे, यानी कि कल। और आज है ट्यूसडे और आज है हरतालिका तीज। तो हमारे घर में तीज तो कोई नहीं करता है, लेकिन हमारे इधर चौरचन मनाया जाता है आज के दिन ही, जिसको चौरचन पबनी बोलते हैं। तो मैं उसके बारे में भी सारी डिटेल, सारे ब्लॉग कल अपलोड करूँगी, क्योंकि वो आज ही होने वाला है। तो इंस्टेंट अपलोड करना तो बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि मैं गांव में भी हूँ तो नेटवर्क का भी इशू है। हालांकि वाईफाई लगा है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि वो सारी चीज़ें टैकल नहीं हो पाता ईज़िली। तो मैं वो कल तो अपलोड करूँगी। और देख लो गाइज़, जो मैंने 3D बोला, माता पार्वती कितनी ज़्यादा दूर तक दिख रही है हमें, और कितना अच्छा लग रहा है, अलग ही है। बहुत 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 खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। और अब मैं यहाँ से सोच रही हूँ, अब शिव जी से आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकल जाऊँ, नंदी बाबा से आशीर्वाद लेके यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ पे है गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान। और गाइस कल है गणपति बप्पा मोरया, तो भूलना नहीं, कल ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ ज़रूर करना और गणपति बप्पा की पूजा ज़रूर करना। कल वेडनेसडे भी है और कल ही है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गाइस, और मैं क्योंकि वहाँ पे हूँ नहीं इस बार, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और अगर मैं जब तक भी पहुँचती हूँ वहाँ पे ना, 1-1 महीने, 1.5 महीने तक पंडाल लगा होता है, और जिनका जैसा होता है, कोई 9 दिन तक, कोई 11 दिन तक, कोई 13 दिन तक, कोई महीनों तक भी रखते हैं, कोई 1.25 महीना तक रखते हैं। तो सबका अपना अपना अपने विश के अनुसार होता है, सबका अपने तरीके के अनुसार होता है। तो मैं अगर वहाँ पहुँच पाती हूँ उससे पहले, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मुंबई के गणपति बप्पा मोरया और सिद्धिविनायक का दर्शन ज़रूर से ज़रूर अपने व्लॉग के माध्यम से करवाऊंगी, अगर मैं उससे पहले मुंबई चली गई तो। हालांकि अभी तो दूर दूर तक कोई प्लान है नहीं जाने का, लेकिन जल्दी ही जाएंगे। तो जब भी अगर जाएंगे, वहाँ पे पंडाल लगा होगा और वहाँ पे बहुत दिन तक लंगर भी चल रहा होता है, मेला भी चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर तब तक भी कंटिन्यू चल रहा होगा, तो मैं आपको ज़रूर अपने व्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। और आप भी आशीर्वाद ले लो। बाय बाय। हनुमान जी का आशीर्वाद ले लो। हनुमान जी का जो पाठ है, चालीसा है, वो 11 बार पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और नंदी बाबा के कान में अपना विश बोलना ही बोलना चाहिए, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। हर हर